हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके ई क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया हो कि हम लोग आज इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले, किस चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले और क्या चीज़ सीखने वाले हैं। तो जी हाँ, दरअसल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर के, हम वो सारे न्यूमेरिकल्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग इसके ज़रिए हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। सैम्पल पेपर के जो भी क्वेश्चन है वो भी करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन है वो भी करने वाले हैं। और साथ में हम लोग हर चीज़ के, हर क्वेश्चन के कितने कितने मार्क्स होंगे, कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो सब आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं और किन्हीं का तो अभी कुछ दिनों बाद से प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखो, आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना हमारे वीडियो को। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर देना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be. इसका मतलब है क्या बोला है कि एक वायर है जिनके क्या है, लेंथ सेम है और डायमीटर सेम है और मटेरियल भी सेम है। इसका मतलब है दोनों, मतलब जो वायर है ना, उनके रेजिस्टेंस भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और क्या बोला है कि पहले हमने उसको सीरीज में कनेक्ट किया, देन हमने उनको पैरेलल में कनेक्ट किया, तो इस तरह से जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया, सेम हो गया। बात समझना। तो क्या बोल रहा है कि अब जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा, जब मैंने सीरीज में कनेक्शन किया और जब मैंने पैरेलल में कनेक्शन किया, तो वो दोनों के रेशियोज निकालने हैं। बात समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग को टोटल आर निकालना पड़ेगा कि जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकला, और जब हमने पैरेलल में कनेक्शन किया तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकला, हम लोग को वो सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए, जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है, जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो इसके रेजिस्टेंस देखिए, दोनों के रेजिस्टेंस सेम है, तो अगर हम दोनों को R1 ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 कितना हो गया, 2R1 हो गया। मतलब जब हमने सीरीज में कनेक्शन किया तो टोटल रेजिस्टेंस 2R1 निकला। और वैसे ही जब हम लोग पैरेलल कनेक्शन करेंगे, एंड जब हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं उसको हम लोग 1/RP से, मतलब रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, तब क्या हो गया, अब दोनों के रेजिस्टेंस तो R1 है, तो 1/R1 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो R1 का R1 हो गया। अब वहाँ 1 + 1 2 हो गया। अब यहाँ पे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि यहीं पे छोड़ देते हैं इसको, तो जी नहीं, यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल करना होता है, क्योंकि यहाँ पे ये 1/RP निकला, ये एक्चुअल रेजिस्टेंस नहीं निकला है। तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो गया, ये ऊपर चला गया R1 और 2 नीचे आ गया। समझ में आया। तो पैरेलल में इतना रेजिस्टेंस लग रहा है और सीरीज में इतना रेजिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है कि अगर दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो दोनों के जरिए जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों कॉम्बिनेशन के जरिए उसको आपको निकालना है, उनके रेशियोज निकालना है। तो देखो, सबसे पहले क्या बोला, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब पहले सीरीज का बात किया है और देन पैरेलल का बात किया, ठीक है। मतलब जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, उनके रेशियो किसके साथ, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। बात क्लियर है। तो आप लोगों को पता होगा हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT होता है, V²/RT होता है। समझ में आया, मतलब V²/R × T होता है। तो इतने सारे फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला होता है VIT होता है। समझ में आया, आप लोगों को पता होना चाहिए तीनों फॉर्मूला बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र किया है और रेजिस्टेंस का जिक्र किया है, V और R का जिक्र किया है, तो T तो दोनों के लिए सेम ही होगा। तो V और R का जिक्र किया है, तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग वो फॉर्मूला इसमें यूज करने वाले हैं और इसी के जरिए क्या निकलेगा, रेशियो निकलेगा। समझ में आया। तो फॉर्मूला क्या होता है, V² R × T। वैसे ही इसके साथ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R रेजिस्टेंस किसका बात करेंगे, सीरीज के लिए बात करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे पैरेलल के लिए बात करेंगे, V²/R पैरेलल के लिए बात करेंगे और × T। क्लियर बच्चों। तो पहला बात तो ये कि T तो दोनों के लिए सेम होगा टाइम,
और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो कट गया, ये सब कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1/RS बचा। RS का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था 2R1 जो सीरीज में था, रेशियो 1/RP, RP का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला R1/2, तो ये देखिए R1/2 हो गया। अब ये 2 चला जाएगा ऊपर, यहाँ से R1 कैंसल आउट हो गया, ये 2 चला गया इस तरफ और ये भी 2 चला गया ऊपर तरफ, तो ये 2 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो गया 1:4। तो दरअसल ये रेशियो आप लोग को निकला 1:4 ऑप्शन में है जी हाँ। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बच्चों। तो आपको इसको अचानक से नहीं बनाना है, आपको इसको समझना है। MCQs भी होते हैं, थोड़ा टाइम टेकन, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझना है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ पाओगे तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से बना लोगे। ठीक है बच्चों, चलिए समझ में आप इस क्वेश्चन को। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, ए रेजिस्टेंस वायर इज स्ट्रेच्ड सो एज टू डबल इट्स लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टिविटी विल हैव अ मैग्नीट्यूड। देखिए इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड के अंदर मतलब 1 सेकंड में कर सकते हो। अगर आपको ये चीज पता हो कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टिविटी नेचर और किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब लेंथ और थिकनेस पे, मतलब एरिया पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे लेंथ बढ़ाया गया है, तो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टिविटी में कोई भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो गया 4 नंबर, क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, मतलब जो पहले का रेजिस्टिविटी था उसका बाद का भी सेम रहेगा। बात समझ में आया, तो सेम एज इट्स ओरिजिनल, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में रेजिस्टेंस पूछा होता तो फिर बात कुछ अलग होता, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। बात समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, स्टडी द VI ग्राफ for 4 conductors A, B, C, D having resistance RA, RB, RC and RD। मतलब आपके पास 4 गो रेजिस्टेंस दिया, मतलब 4 कंडक्टर दिया हुआ, चारों कंडक्टर के रेजिस्टेंस A, B, C, D कुछ इस तरह से है। बात समझ में आया। तो अब बोला है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, बोला है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मतलब एक कोई बड़ा छोटा इक्वल इस तरह से बात हो रहा है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा फंडा, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है V/I, सबके रेजिस्टेंस दिए हुए, ठीक है, रेजिस्टिविटी नहीं रेजिस्टेंस दिए हुए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है V/I। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, सॉरी V बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज करेगा, और अगर आप करंट बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज करेगा। बच्चों बात समझ में आया, तो ये बात जान लो। अब यहाँ पे देखो, अगर हम A का बात करें, ठीक है, A का बात करें, A का देखो क्या है कि यहाँ पे V क्या है ज़्यादा है और I कम है, तो अगर V ज़्यादा है तो R भी ज़्यादा होगा। मतलब सबसे ज़्यादा किसका है, RA सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद RB आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद RB का V हल्का सा कम हुआ लेकिन I बढ़ गया, तो सीधा सा बात है I बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। सबसे ज्यादा I D का है, मतलब उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, तो सबसे पहले RA आएगा, फिर RB आएगा, फिर RC आएगा और फिर RD आएगा। मतलब सबसे ज्यादा RA का होगा, फिर RB का होगा, फिर RC का होगा और फिर RD का होगा। समझ में आया। तो इस तरह से देखिए, कोई ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है कहीं, सबसे RA, RB, RC, RD, तो ये पहला नंबर, तो पहला नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां देखो बच्चों V बढ़ेगा तो R बढ़ेगा। यहां देखो सबसे ज्यादा V किसका, A का है। ठीक है, सबसे ज्यादा V किसका है, A का है। देखो A का यहां है, B का यहां है, C का इस तरफ और D का इस तरफ। देखो सबसे ज्यादा किसका, A के पास है ना, तो A का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आए। फिर B का, C का, देन D का होगा बच्चों। तो ये इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, A complete circuit is left on for several minutes, causing the conducting copper wire to become hot. As the temperature of the wire increases, the electrical resistance of the wire। मतलब क्या बोला है, एक कंप्लीट सर्किट है जिसको हम लोग कुछ मिनट के लिए छोड़ देते, ऐसे ही कॉपर वायर जिसमें लगा हुआ उस सर्किट में है और वो हॉट हो रहा है। ठीक है,
तो अगर हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क आएगा। तो एक बात याद रखना, रेजिस्टेंस 4 चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, थिकनेस पे मतलब एरिया पे, नेचर्स पे और टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या करेगा, अगर आप इंक्रीज करोगे तो सी नंबर हो जाएगा, ये भी इंक्रीज करेगा। बात समझ में आया, ये भी इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ, अब आते सब्जेक्टिव की ओर। क्या बोल रहा है, ए वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर हैज ए रेजिस्टेंस 3 into 10 to the power -2 ohm. What is the formula for resistivity of the wire and what is the unit of its? पहला नंबर क्या बोला है कि उसका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो सीधा सा बात है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, RA/L, ठीक है बच्चों, ये होता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। और उसके यूनिट क्या होते हैं, यूनिट्स। तो रेजिस्टिविटी का देखो, रेजिस्टेंस का क्या होता है, यूनिट ओम होता है, इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और मीटर स्क्वायर को नीचे वाला मीटर काट दिया तो सिर्फ ओम मीटर बच गया, तो ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है, ओम मीटर इसका यूनिट हो गया बच्चों, ठीक है। अब क्या बोला, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। अब बी नंबर में इसके रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहला बात तो लेंथ दिया हुआ है हम लोग को 3 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है कितना, 1 दिया हुआ है 1.7 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 3 into 10 to the power -2 ओम मीटर, सॉरी ओम, मतलब L दिया है, A दिया है, R दिया है, ये तीनों के वैल्यू दिए हुए, तो सिंपल रेजिस्टिविटी निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, R कितना, 3 into 10 to the power -2, फिर R into A कितना दिया हुआ है, 1.7 into 10 to the power -6, और वैसे ही L कितना दिया हुआ है, तो 3 मीटर, ठीक है। अब देखो यहां से देखो सबके ऐसा यूनिट सही है, चलिए बढ़िया, 3 से 3 चला गया, यहां से रो इज इक्वल टू देखो 10 का पावर 2 और यहाँ पे 10 का पावर -6 है, दोनों के बेस सेम है ना, तो दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो, सॉरी पावर प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो गए, प्लस हो गए। एक्सपोनेंशियल के लॉ आपको पता होने चाहिए। तो 1.7 इंटू देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया है ना, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दोनों को आप ऐड करोगे तो -8 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ से एक पॉइंट हटाओगे तो एक पॉइंट ऊपर जाके और इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कितना हो गया, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा फिर से, तो पॉइंट तो हट गया ना, तो 17 इंटू 10 to the power -9। आप यहाँ भी आंसर करके छोड़ सकते हो ओम मीटर, आप यहाँ भी आंसर करके छोड़ सकते हो, या फिर आप यहाँ पे पॉइंट ना हटा के भी आंसर करके छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, आपकी मर्जी बच्चों। समझ में आया, मार्क्स आप लोगों का नहीं कटेगा, याद रखना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, समझ में आप सभी को किस तरीके से सॉल्व हुआ। याद रखिएगा जो भी एक्सपोनेंशियल वाले टर्म हो गए आप उनको अलग सॉल्व करो, और जो बिना एक्सपोनेंशियल वाले टर्म हो गए आप उनको अलग सॉल्व करो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, देयर आर m रजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस R, फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज X, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज X। नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज Y, मतलब पहले उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो X आया, देन उसको पैरेलल में कनेक्शन किया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Y आया। तो बोला है कि X और Y के रेशियो क्या होंगे बच्चों, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या है कि रेजिस्टेंस है, देयर आर m रेजिस्टर, मतलब सोचो m रेजिस्टर, पता नहीं है कितना रेजिस्टर है, ठीक है, तो m नंबर ऑफ रेजिस्टर और सभी के रेजिस्टेंस R है, ठीक है। इसका मतलब है अगर जब हम सीरीज निकालते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो क्या हो गया
पहला का रेजिस्टेंस R हो गया, दूसरा का भी R हो गया, तीसरा का भी R हो गया, इस तरह से कहाँ तक गया है, M तक गया है। समझ में आया, M टाइम्स तक गया है तो MR हो गया, अगर M टाइम्स तक गया है तो। ठीक है, चलिए, या अभी नहीं मान लेते इसी तरह से कि M टाइम्स तक गया है। ठीक है, तो अब ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R दिया हुआ है सीरीज में, और ये M तक गया है, मतलब अगर 3 है तो 3R, 4 है तो 4R, 5 है तो 5R, वैसे ही वो M टाइम्स तक है तो कितना हो गया, MR। कितना हो गया, MR, क्योंकि वो M टाइम्स तक है ना, तो ये सीरीज में मेरा ये फंडा लग गया। अब बोला है पैरेलल कनेक्शन बोला है, ठीक है, एंड, और बोला जब हमने इसको पैरेलल कनेक्ट किया है, मतलब 1/RP पैरेलल कनेक्ट किया है, तो सबके रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से वो जा रहे हैं M टाइम्स तक। ठीक है ना, M टाइम्स तक। तो एक बात बताओ, अगर आप इसको ये दो को प्लस करोगे तो 2/R, 3 को प्लस करोगे तो 3/R, वैसे M तक प्लस करते जाओगे, और जिसका टोटल रेजिस्टेंस Y दिया हुआ है, मतलब 1/Y दिया हुआ है पैरेलल का, ठीक है, तो वो क्या हो गया, M/R हो जाएगा, है ना बच्चों, M/R हो जाएगा। अब यहाँ पे खत्म नहीं करना, रेसिप्रोकल करना है, ठीक है, ताकि Y के वैल्यू निकले हम लोग को। तो Y इज इक्वल टू क्या हो गया, रेसिप्रोकल कर दो, R ऊपर और M नीचे हो गया। तो देखिए ये पैरेलल का क्या निकल गया, R/M, और सीरीज का क्या निकल गया, M/R। कैसे किया हम लोगों ने, देखो, अगर आप नॉर्मल समझो 2 को प्लस करोगे तो R नीचे का सेम है तो ऊपर में ऐड हो गया 2/R, 3 को प्लस करोगे तो 3/R, वैसे 4 को प्लस करोगे 4/R, इस तरह से प्लस करते जाओगे। अगर 6 को प्लस करोगे तो ऊपर में 6/R, वैसे अगर M तक प्लस करते जाओगे तो M/R हो जाएगा। वैसे यहाँ पे M तक प्लस कर जाओगे तो M/R हो जाएगा। तो दोनों के हम लोगों ने क्या निकाल लिए, रेजिस्टेंस निकाल लिए। अब उनका क्या बोला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो X एंड Y का, मतलब पहले X और Y, मतलब दोनों को डिवाइड कर दो। X का क्या निकला, MR, और डिवाइडेड बाई उसका कितना निकला, Y का R/M, R/M निकला। तो R से R कैंसिल आउट हो गया, M चला गया ऊपर, तो M इंटू M, M स्क्वायर आया, नीचे में 1 बचा, तो जो रेशियो क्या निकल गया, M स्क्वायर रेशियो 1। क्या ये ऑप्शन में था, अच्छा ऑप्शन तो है ही नहीं, चलिए यही इसका आंसर हो गया। ऑप्शन वाला तो फंडा ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो सब्जेक्टिव है। M स्क्वायर इज टू 1 इसका सही जवाब हो गया बच्चों। ठीक है, समझ में आया आप लोग, एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, कितना है सिंपल, हर चीज समझ में आया। बस हम लोग को क्या करना है ना, हम लोग को क्वेश्चन समझना है, हम लोग को उसके पीछे का बेसिक्स कंसेप्ट समझना है। अगर आप ये सब समझ जाओगे तो हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। और याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में आने के 95% चांसेस है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, आप लोग पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, we have 4 resistor A, B, C and D of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm respectively। मतलब हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है, सॉरी हम लोग के पास 4 रेजिस्टेंस है। तो एक है, मान लेते एक है RA, RA का कितना है 4 ओम है, फिर RB दूसरा B रेजिस्टेंस जिसका है 8 ओम, फिर तीसरा है RC कितना है 12 ओम, और चौथा है RD कितना है उसके 24 ओम। ठीक है, अब क्या बोला है, पहला नंबर क्या बोला है कि लोएस्ट रेजिस्टेंस विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग दिस 4 रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, लोएस्ट रेजिस्टेंस कब होगा, जब हम उसको पैरेलल कनेक्शन करेंगे, और हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब होगा, जब हम लोग उसको सीरीज में कनेक्शन करेंगे। तो लोवेस्ट कब होगा, जब हम लोग उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, और हाईएस्ट कब होगा, जब हम लोग उसको सीरीज में कॉम्बिनेशन करेंगे। ये पॉइंट्स को आप लोगों को एकदम याद रखना है, दिमाग में घुसा लो। समझ में आया, कि कभी भूलो ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैरेलल के बारे में, ठीक है ना। तो अगर हम लोग पैरेलल के बारे में बात, क्योंकि हम लोग ने पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लोएस्ट रेजिस्टेंस निकाला, तो लोएस्ट कब होगा, लोएस्ट कब होगा, जब हम लोग उसको पैरेलल कनेक्शन करेंगे। तो मतलब 1/RPP, मतलब पैरेलल हम ऐसे लिखते, ठीक है, ये सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दो, तो मतलब 1/4 प्लस 1/8, पैरेलल में सब एक दूसरे सब रेसिप्रोकल हो जाते हैं बच्चों। ये बात याद रखना, फॉर्मूला तो याद होगा ना,
1/24। अगर आप सबके एलसीएम लेते हो तो 24 आएगा, ठीक है। एलसीएम लेने का ट्रिक आपको पता है, सबसे इसमें से बड़ा नंबर देख लो और बड़ा नंबर को हर नंबर से मैच करो कि वो उसे कट रहा है नहीं। अगर नहीं कटता है तो बड़े नंबर का मल्टीपल्स आप 1 2 करके निकालते जाओ और फिर मैच करते जाओ, वही आपका एलसीएम उसी तरह से निकल जाएगा। जैसे 24 हमने बड़ा नंबर लिया, ये तीनों नंबर से जा रहा तो ये उसका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब देखो 4 के टेबल में 24 कितने बार में, 6 बार में, तो 6 से 1 से इंटू कर दो, 6 1 जा 6, प्लस 8 के टेबल में 24 कितने बार में, तो 3 बार में, 3 को 1 से इंटू कर दो, 3 1 जा 3, प्लस 12 के टेबल में 24 2 बार में, 2 को 1 से इंटू कर दो, 2 1 जा 2, प्लस 24 के टेबल में 24 1 बार में, 1 को 1 से इंटू कर दो तो 1 1 1 जा 1, कितना हो गया 6 2 8 9 3 12, ठीक है बच्चों। कितना निकल गया 12/24 निकल गया है ना। तो जो 1/RP निकल गया वो क्या निकल गया 12/24। ये देखो कट गया, ये 1 बार में, ये 2 बार में। अब यहाँ पे देखो ये RP 1/RP निकला है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब, जब रेसिप्रोकल कर देंगे। तो RP कितना निकल गया 2 निकल गया, 2 ओम, ठीक है। ये लोएस्ट निकल गया बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा नंबर का, हाईएस्ट। हम लोग हाईएस्ट का बात करें तो हमको सीरीज में कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 4 ओम को 8 ओम 12 ओम और 24 ओम, ये सबको सीरीज में करना पड़ेगा, तभी ये निकलेगा हाईएस्ट। देखो 8 4 12 12 24 12 48, मतलब 48 ओम निकल गया। आपने खुद देख लिया, सीरीज में कनेक्शन किया तो ज़्यादा निकला, पैरेलल में कनेक्शन किया तो कम निकला। तो पैरेलल में हमेशा हाईएस्ट होगा, ठीक है बच्चों, और सीरीज में क्या होगा, सॉरी पैरेलल में लोएस्ट होगा और सीरीज में क्या होगा हाईएस्ट होगा, ठीक है। क्लियर ये क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए बढ़िया, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, 3 रेजिस्टर 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द बैटरी ऑफ वोल्टेज 6 वोल्ट। मतलब 3 रेजिस्टर दिया हुआ है, तीनों को हम लोगों ने पैरेलल कनेक्शन किया है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका फिगर बनाना सीखे तो पहला रेजिस्टर इस तरह से बना दिए, ठीक है, दूसरा इस तरह से बना दिए और तीसरा इस तरह से बना दिए, ठीक है। चलिए अब उस तरह से निकला ना, अब इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना, बैटरी है ना, हाँ बैटरी से कनेक्ट कर दे, सेल से नहीं, किससे बच्चों, बैटरी से कनेक्शन किया गया है, ठीक है। तो बैटरी पता ना, ग्रुप ऑफ सेल को ही बैटरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोगों ने फिगर बना दिया। पहले वाले का कितना है 5 ओम है, दूसरे वाले का कितना है 10 ओम है, तीसरे वाले का कितना है 30 ओम है, और कितना वोल्टेज है 6 वोल्ट, मतलब 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है बच्चों, ठीक है। 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या बोला है पहला नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है। सभी के अलग अलग होते हैं लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं, मतलब इन तीनों में 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा लेकिन करंट अलग अलग जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें 5 ओम, 5 ओम में कितना करंट जाएगा, तो I इज इक्वल टू क्या होता है V/R होता है। तो V कितना है 6 और I कितना है 5, तो कितना हो गया बच्चों 1.2 एम्पियर हो गया, ठीक है। मतलब 5 वाले ओम के लिए कितना जाएगा, 5 ओम के लिए कितना जाएगा करंट 1.2 एम्पियर जाएगा, ठीक है। 4, अब कौन सा 10 ओम, 10 ओम के लिए कितना करंट जाएगा, तो I इज इक्वल टू V/R होता है ना, V कितना है 6 है और R है 10 बच्चों, मतलब 0.6 एम्पियर जाएगा, ठीक है, 0.6 एम्पियर जाएगा। और तीसरे वाले के लिए 30 ओम, 30 ओम के लिए कितना करंट जाएगा, तो I इज इक्वल टू V/R होता है, V6 R30 कैंसल आउट, 1/5 बार में कट गया, तो I कितना निकल गया बच्चों 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। देखिए तो तीनों के लिए हम लोगों ने क्या बोला था, वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर के लिए करंट कितना कितना गया,
पहले वाले के गया 1.2 5 ओम वालों के लिए, फिर जो 10 ओम का रजिस्टर था उसमें गया 0.6 एम्पियर, और जो 30 ओम का रजिस्टर था उसमें गया 0.2 एम्पियर, ये 0.6 एम्पियर था। ठीक है, अब क्या पूछा है दूसरा नंबर में कि द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा बच्चों। तो सीधा सा बात है, हर रजिस्टर में कितना 6 वोल्ट ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हर वोल्ट में मतलब हर रेजिस्टेंस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा कि द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। कितना हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा तीनों के लिए। ठीक है बच्चों, तीसरा क्या बोला है, टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो टोटल करंट आई, तो सीधा सा बात है इस आई को, जैसे हम लोग इसको I1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको I2 मान लेते हैं और इसको I3 मान लेते हैं। अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल करंट निकल ही जाएगा, उतना हम लोग को सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। तो I1 I2 और I3 को हम लोग ऐड कर दो सीधा, कितना हो गया, ये निकला था 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.2, ऐड करो कितना हो गया 6 7 8 9 10 2 एम्पियर। टोटल करंट कितना गया बच्चों, 2 एम्पियर का करंट गया। ठीक है, और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा नंबर इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इफेक्टिव मतलब टोटल रेजिस्टेंस का बात कर रहा है बच्चों, ये बात याद रखना। तो 1 बाई टोटल रेजिस्टेंस आरपी निकलेगा। क्यों निकलेगा भाई साहब, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में। तो एक है 1/5, दूसरा है 1/10, तीसरा है 1/30। अब आप इसका एलसीएम लो, तीनों का तो 30 आएगा। अब देखो 5 के टेबल में 36 बार में तो 6 1 जा 6, प्लस 10 के टेबल में 33 बार में तो 3 1 जा 3, प्लस 30 के टेबल में 31 बार में तो 1/30। चलिए, तो 6 3 9 1 10, तो कितना निकल गया 1/RP टोटल रेजिस्टेंस, वो कितना निकला 10/30 निकल गया। 0 से 0 कैंसल आउट हो गया बच्चों। अब आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, यहाँ पे आप लोग को भूलना नहीं है। तो 3 ओम कितना निकल गया 3 ओम। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल गया वो क्या निकल गया 3 ओम निकल गया बच्चों, समझ में आया। तो यही आपका चारों क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं बच्चों, ठीक है, 5 मार्क्स में आएंगे। देखिए 1 मार्क्स 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन के 1 मार्क्स और फिगर के 1 मार्क्स। चलिए बच्चों, ठीक है, क्लियर आप सभी को ये क्वेश्चन, देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, कंसेप्ट समझो बच्चों, बेसिक्स कंसेप्ट क्या कहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि करंट अलग होने चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर में सेम दौड़ेगा। ठीक है, करंट अलग अलग दौड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे से बहुत सारा क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाउ कैन 3 रजिस्टर of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm, पहला नंबर में, दूसरा नंबर में 1 ohm। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या पूछा है कि हम लोग ये तीनों रेजिस्टेंस को किस तरह से कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन मतलब वो पैरेलल होना चाहिए या सीरीज होना चाहिए या दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए साथ में। ठीक है, तो हम लोग उसको आपको जैसे कनेक्ट करना आप करो, लेकिन जो टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए वो 4 ओम होना चाहिए पहले का, और जो टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए वो 1 ओम होना चाहिए बच्चों। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक है 2 ओम, एक है 3 ओम और एक है 6 ओम। तो एक बात बताओ, अगर हम ये दोनों को पैरेलल कंबाइन करके इसको सीरीज में रखते हैं, क्योंकि अगर हम तीनों को सीरीज में रखेंगे तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा, 6 8 3 11 आ जाएगा, 11 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो तीनों को सीरीज में तो कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ये दोनों को सीरीज में कनेक्ट करें और उसको पैरेलल, तो भी नहीं होगा, तो सिर्फ 3 ओम आ जाएगा, सॉरी 5 नहीं, तो भी नहीं होगा। अगर हम ये दोनों को पैरेलल कनेक्ट करते और इसको सीरीज में, तब शायद आने की संभावना है। तो आपको इस तरह से चेक करना है जैसे मैंने अभी चेक किया, समझ में आया। तो प्रैक्टिस करोगे तभी इसका और अच्छे से क्लियर और स्पीड में आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए, तो क्या करना है, अगर हम 2 ओम का रेजिस्टेंस को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, और जो 3 ओम के रेजिस्टेंस है और जो 6 ओम के रेजिस्टेंस है, मतलब जो रेजिस्टर, अगर हम वो दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं,
अगर हम पैरेलल कंबाइन कर दे दोनों को और उसके साथ सीरीज में हम 2 एम्पियर को कंबाइन कर दे तो मे बी या शायद या आ ही जाए ये 4 ओम। ठीक है, चले चेक करें, क्या चेक करके देखते हैं। ये दोनों का निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कितना निकलेगा 1/3 प्लस 1/6 कितना हो गया, एलसीएम लोग 6 आ गया। 3 के टेबल में 6 कितना 2 बार में, तो 2 1 जा 2 और प्लस 6 के टेबल में 6 1 बार में, तो 1 1 जा 1 कितना आ गया 3/6 आ गया। कट कर दो 1/2 आ गया है ना, 1/2 आ गया। लेकिन ये नहीं निकला है बच्चों, अभी टोटल रेजिस्टेंस ये नहीं निकला, इसको रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल करोगे तो 2 ओम आ जाएगा और ये 2 ओम इसके साथ सीरीज में है, तो 2 ओम प्लस 2 ओम कितना हो गया 4 ओम हो गया, आ गया 4 ओम। मतलब कनेक्शन इस तरह से होना चाहिए। तो ये सब आपको करके नहीं दिखाना है, ठीक है, ये सब आपको ना रफली करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, आपको क्या ही देगा ये सब करने के लिए, आपको बस नॉर्मल बताना है। तो क्या करना है, हमको 3 और 6 ओम को पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है और उसके साथ 2 ओम को सीरीज में कंबाइन कर देना है बच्चों। ठीक है, चलिए तो बी नंबर क्या बोला है कि 1 ओम लाना है। 1 ओम तो आपको सीधा सीधी साफ दिख रहा होगा, तीनों को पैरेलल कर दो 1 ओम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब 2 ओम 3 ओम 2 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टर और 6 ओम का रेजिस्टर, तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दो आ जाएगा। देख लो करके बच्चों, आप लोग अगर विश्वास नहीं हो रहा तो। ठीक है, मैंने तो कर लिया, आप लोग भी कर लो। और ये तीनों को जब हम लोग पैरेलल कंबाइन करेंगे तो सबके एलसीएम 6 आ जाएंगे। समझो, इसमें आ गया 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6/6 कट गया 1 आ गया। समझ में आया? और 1 क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है, यही पूछा था। तो पहला ए नंबर में क्या हो जाएगा कि इसको पैरेलल, उसके साथ इसको सीरीज में, और बी नंबर में क्या होगा तीनों को पैरेलल। आंसर खत्म। समझ में आया बच्चों? तो आप न्यूमेरिकल्स को इतने कम टाइम में इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। मतलब सीधा सी बात है, हम लोग को क्या दिया हुआ है, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का तरीका बच्चों, गिवन डेटा लिखना है आप लोगों को। समझ में आया कि गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया हुआ है 5 एम्पियर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट, और क्या बोला, डिटरमाइन द पावर ऑफ अ मोटर, पी का वैल्यू निकालना है, पी, एंड द एनर्जी कंज्यूम, और एनर्जी निकालना है बच्चों। ठीक है, तो पहला बात है पी, वी और आई से पी का कोई फॉर्मूला बनता है, जी हाँ, V इंटू आई, पी का फॉर्मूला है बच्चों, P मतलब पावर, V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, I कितना दिया हुआ है, देखो न्यूमेरिकल्स लिखने समय आप लोग ना ऐसा यूनिट का यूज मत करना, ठीक है, कंफ्यूजन से भी बचोगे और थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। तो 220 को 5 से इंटू कर दो, कितना हो गया 5 0 0, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 11, तो इतना वॉट आ गया। यहाँ पे आप ऐसा यूनिट लिख सकते हो, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट होता है बच्चों। ठीक है, तो कितना हो गया 1100 वॉट हो गया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1.1 किलोवाट। ठीक है ना, आप इसको किलोवाट में भी लिख सकते हो, डिवाइड कर दो 1000 से, किलोवाट में लिखना है तो, या फिर आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, आंसर में गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन किलोवाट में करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी भी पूछा है। तो अगर हम इसको किलोवाट में करें तो क्या होगा, किलोवाट में करें तो पावर इज इक्वल टू 1100 को 1000 से इंटू कर दो, खत्म, सॉरी डिवाइड कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एक 0 में ऊपर पॉइंट, तो 1.1 किलोवाट हो गया पावर, है ना बच्चों, पावर कितना हो गया 1.1 किलोवाट। अब क्या बोला, एनर्जी निकालने, नाउ अब क्या बोला बच्चों, एनर्जी निकालने। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी, याद रखना इंपॉर्टेंट है, P इंटू टी, पावर को टाइम से इंटू कर दो, एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है, पावर कितना निकाले हैं 1.1 किलोवाट, और टाइम कितना निकाले हैं 6 आवर, सॉरी 2 आवर है ना, टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर, तो इंटू करो, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। तो याद रखिएगा, एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। अच्छा बात है, जूल होता ही है, लेकिन आप यहाँ पे किलोवाट आवर भी लिख सकते हो, और जूल भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा। हम यहाँ क्या लिखते हैं, किलोवाट आवर लिखते हैं। ठीक है, तो 2.2 किलोवाट आवर एनर्जी लग रहा है बच्चों।
पावर का ऐसा यूनिट किलोवाट जो हमने यहाँ निकाला था और टाइम आवर में दिया हुआ है, तो किलोवाट आवर निकल गया एनर्जी भी। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन बच्चों? आप सभी को देख लो अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहे हैं? एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, a toaster of resistance 50 ohm and a water filling of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current of all three appliances and what is the current through it? मतलब क्या बोला है कि हम लोग ने यहाँ टोस्टर को, फिर वाटर क्या था, वाटर फिल्टर को और लैम्प को हम लोगों ने पैरेलल कनेक्शन किया गया है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया है, क्या पूछ रहा है कि अगर हम लोग का जो इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड किया गया है अगर सेम सोर्स से और जिसका दो करंट जा रहा है वो तीनों अप्लाइंसेस के थ्रू ही जा रहा है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग जा रहा है, उसी के जरिए जा रहा है और उतना ही जा रहा है, तो पूछा कि करंट कितना जा रहा होगा। तो सीधा सा बात है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1/RP निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस Q निकाल लेंगे, क्योंकि अपने को यहाँ तीनों पैरेलल में कनेक्शन बोला है। ठीक है, तो मतलब 1/100 प्लस 1/500 प्लस 1/50। अच्छा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, ये सब का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 500 आएगा सब का एलसीएम। अब यहाँ देखो 100 के टेबल में 500 5 बार में, 500 के टेबल में 500 1 बार में, तो 1 1 जा 1 प्लस 50 के बाद में 10 बार में, तो 10 1 जा 10। करो सबको ऐड, कितना हो गया 5 10 15 1 16, 16/500 हो गया बच्चों। ये 1/RP निकला है। अगर आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो निकलेगा आरपी का वैल्यू, टोटल रेजिस्टेंस, जो कि किसका होगा, ये आयरन का होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक आयरन का होगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, और फिर हम लोग टोटल करंट निकाल लेंगे, क्योंकि वही तीनों में जितना करंट जा रहा है उतना करंट इलेक्ट्रिक आयरन में जा रहा है, मतलब उसको सीरीज में कनेक्शन किया गया है। ठीक है, चलिए अभी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आरपी कितना निकल जाएगा, 16 के टेबल में 50 आता है, नहीं कितना आता है 3 बार में 48 आएगा, फिर 20 16 1 बार में, पॉइंट बचा 40 आता है 40 नहीं 32 2 बार में, 85 बार में। चलिए 31.25 ओम निकल गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया इलेक्ट्रिक आयरन का, सबसे पहला काम निकाल लिया रेजिस्टेंस। अब क्या बोला है, करंट कितना फ्लो करेगा बच्चों, करंट। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V = IR होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो करंट क्या हो गया, आ गया R इस तरफ, तो V/R हो गया। ठीक है बच्चों, अब V कितना बोल रहा है, 220 वोल्ट का सप्लाई जा रहा है और रेजिस्टेंस हम लोगों ने कितना निकाला है 31.25 तो निकाला है, लेकिन हम लोग उसका ऊपर वाला पुट करते हैं। ठीक है, 500/16, तो 16 नीचे का ऊपर चला गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो खेलते हैं, ये कटा 0 0 कटा, 2 के टेबल में 11 बार में, 2 के टेबल में ये 25 बार में। ठीक है, तो I = कितना आ गया बच्चों बताओ तो, 2 के टेबल में 11 बार में, 2 के टेबल में ये 25 बार में। और कुछ कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, नॉर्मल इंटू कर देंगे। ठीक है, 16 को 11 से इंटू करो तो 176/25 आ गया। अब देखो ये कितने बार में जा रहा है। अच्छा अगर हम इसको एक समय के लिए मान लें ये 175 है, मान लीजिए एक समय के लिए 175 है, तो कितना बार में जाएगा 175, तो 7 बार में। तो सीधा सा बात है 7 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन हम लोग राउंड फिगर में 7 एम्पियर ही लिखते हैं, समझ में आया। तो करंट कितना निकल गया, 7 एम्पियर निकल गया बच्चों। ठीक है, करंट कितना निकल गया, 7 एम्पियर निकल गया, और रेजिस्टेंस कितना निकल गया 31.25 ओम निकल गया बच्चों। ठीक है, क्लियर आप सभी को ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। सिंपल सा क्या पूछा था, आर निकालना और आई निकालना, और हम लोगों ने वो निकाल लिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, अ पीस ऑफ वायर of resistance R is cut into 3 equal parts। एक R रेजिस्टेंस है बच्चों, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ ना, टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया है बच्चों, R दिया हुआ है। तो इसको 3 पार्ट में कट किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट क्या होना चाहिए,
r/3 होना चाहिए, और अगर इक्वल पार्ट्स में है तो सेकंड पार्ट्स भी क्या होना चाहिए, r/3, और थर्ड पार्ट्स भी क्या होना चाहिए, r/3, क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट्स है तो तीनों का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब क्या बोला, देज आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज R1, मतलब इसको पैरेलल कनेक्शन किया गया है, ठीक है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है, R1 है, तो पैरेलल कनेक्शन किया गया है, तो 1/R/3 हो गया पहले का, दूसरा क्या हो गया 1/R/3, और तीसरा का भी 1/, क्योंकि रेजिस्टेंस R/3 है ना, अब ये 3 सारा किधर चला गया, ऊपर की तरफ चला गया, तो 1/R1 क्या हो गया 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R। अब यहाँ पे देखो 1/R1 कितना निकल गया, 3 3 6 3 9, 9/R, 9/R। क्या पूछा है, रेशियो R1 इज टू R, मतलब R1 ऊपर और R नीचे, तो R1 को उधर भेज दो और 9 को नीचे ला दो, तो R1 ऊपर चला गया, नीचे R था और 9 ऊपर से नीचे आ गया, तो कितना निकल गया बच्चों, R1/R 1/9 निकल गया है ना, R1/R 1/9 निकल गया, तो इसका रेशियो पूछा है ना, तो रेशियो क्या हो गया, R1 रेशियो R इज इक्वल टू 1/9। तो ये सही जवाब हो गया इस क्वेश्चन का, सही उत्तर, सही आंसर। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी at a rate of 840 watt when heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating is at the maximum, the voltage is 220 volt, what is the current and the resistance in each case। समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोल रहा है, कि मतलब एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, जब उसको मैक्सिमम रेट के साथ हीट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसका जो पावर है, किसका पावर, जब हम इसको मैक्सिमम रेट के साथ हीट कर रहे हैं वो है 840 वाट, ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है वो 220 वोल्ट लग रहा, और वही जब हम इसको मिनिमम रेट के साथ हीट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, जब हम इसको मिनिमम रेट के साथ हीट कर रहे हैं तो उसका जो पावर है वो 360 वाट लग रहा है, और इसका भी वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है, दोनों के लिए सेम वोल्टेज है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बोला, दोनों के लिए करंट क्या होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आपको पता होगा कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V इंटू आई होता है, तो अगर हम यहाँ पे I निकालें तो V नीचे आ गया P के पास, तो P/V हो गया, तो ये I किसके लिए निकल रहा है, मैक्सिमम के लिए निकल रहा है ना, I किसके लिए, मैक्सिमम के लिए, तो पावर कितना दिया हुआ, मैक्सिमम के लिए 840 वाट, और वोल्ट सप्लाई है 220 वोल्ट, समझ में आया, 840 वाट और 220 वोल्ट, 0 से 0 कैंसल आउट, ये कटा 2 के टेबल में 11 बार में, ये कटा 2 के टेबल में 42 बार में, तो 11 से अगर आप उसको डिवाइड करोगे कितना होगा, 3.8 एम्पियर आ गया बच्चों, 3.8 एम्पियर। क्या हम इसको राउंड फिगर में 4 एम्पियर लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड करने में आसानी होगा ना, 4 के टेबल में देखो 840 कट जाएगा तो आसानी होगा, तो इसको राउंड फिगर में हम 4 एम्पियर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है कि अब इसके अनुसार क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, समझ में आया। तो रेजिस्टेंस, मैक्सिमम का रेजिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल टू V/I, यही होता ना, V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, और I कितना दिया हुआ, I अभी 4 निकाले, कटेगा देखो तो हाँ कट होना कितना बार में, 55 बार में कट गया, तो 55 ओम इसका रेजिस्टेंस निकल गया बच्चों, 55 ओम। बात समझ में आया। अब क्या बोला था, ये मैक्सिमम का हम लोगों ने निकाल लिया, बोला मिनिमम का बात करते, ठीक है, तो I एंड I मिनिमम के लिए I P/V, P कितना है मिनिमम के लिए 360 और V कितना है 220, 0 0 कट गया, 2 के टेबल में 11 बार में, 2 के टेबल में ये 18 बार में, है ना जी, तो 18/11 आया, इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 11 के टेबल में 11 1 बार में, बचा 7, 66 6 बार में, पॉइंट बचा कितना
4 बचा, 40 आता है, 40 नहीं 33 आता है, कितने बार में, 3 बार में। और कितना बचा, 40 33 7 36, तो कुछ 16.36 करंट एम्पियर निकला। समझ में आया बच्चों? इसको तो राउंड फिगर में आप कर ही नहीं सकते, फायदा नहीं है करके। खैर ठीक है, अब क्या बोला है, आर निकालना है। आर निकालना है ना मिनिमम के लिए, तो आर का फॉर्मूला V बाई आई। वी कितना निकाले, 220 वोल्ट दिया हुआ क्वेश्चन में। आई कितना निकाले, यहाँ पे आई वैल्यू ये वाला पुट कर देते, ठीक है, 11/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो आर मिनिमम के लिए कितना निकल गया, 220/11 इंटू 18, है ना जी, चला गया ना, 18 ऊपर चला गया, ठीक है। अच्छा सॉरी 18/11 है ना, 18/11 है, तो 11 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 11 ऊपर चला गया, 80 नीचे बच गया। अब देखो 2 के टेबल में गया 9 बार में, 2 के टेबल में 110 बार में, और कटेगा नहीं, तो आर मिनिमम कितना निकल गया, 11 इंटू 11 121, और 0 का 0/9 पॉइंट में कर दो, 9 आता है 1 बार में, 3 बार में आएगा क्या आपका, तो 143.44, फिर 44 इस तरह से आएगा, ठीक है, इतना ओम आ गया, 134.44 ओम, ये आ गया बच्चों, ठीक है, देख लो, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, ए स्टूडेंट हैज अ रेजिस्टेंस वायर ऑफ 1 ओम, इफ द लेंथ ऑफ दिस वायर इज 50 सेंटीमीटर, to what length he should stretch it uniformly so as to obtain the wire of 4 ohm resistance, justify your answer। क्या बोला है बच्चों, एक स्टूडेंट है जिसके पास एक रेजिस्टेंस वायर है, जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ, 1 ओम दिया हुआ है, ठीक है, और उस लेंथ वायर का जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये मीटर में होना चाहिए, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर दो, तो 0 0 कट गया, तो ये 0.5 मीटर निकल गया, ठीक है। चलिए अब बोला है कि अगर इसके बाद अगर इसका रेजिस्टेंस 4 ओम हो जाता है वायर को स्ट्रेच करने के बाद, तो बताओ उसका लेंथ कितना हो जाएगा, समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग इसके जरिए क्या निकाल लेते हैं, रेजिस्टिविटी निकाल लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी में फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। उतना छोड़, चलो रेजिस्टिविटी वाला हम झाम हटा देते हैं, आपको इसको हम आसान तरीके से बताते हैं। क्या बताते हैं, यहाँ देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेंथ के, ये बात आप लोगों को पता है। लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब यहाँ पे देखो, जब लेंथ है 0.5 तो रेजिस्टेंस है 1, है ना। अगर हम रेजिस्टेंस को 4 गुना बढ़ा दिए, 4 ओम किए ना, 4 ओम मतलब 4 गुना बढ़ा दिए, तो ये भी क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा जी, जो लेंथ होगा वायर का वो भी 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब कि जो न्यू लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, जो पहले वाला लेंथ था 0.5 उससे 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 मीटर हो गया, कितना हो जाएगा बच्चों, लेंथ 2 मीटर हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया, बेसिस कंसेप्ट, रेजिस्टेंस का फैक्टर यूज किया हम लोगों ने। क्या बोला था, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ घटाओगे रेजिस्टेंस घट जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 ओम था, 4 गुना ओम बढ़ गया, मतलब 4 गुना रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो लेंथ भी 4 गुना बढ़ जाएगा, खत्म बात। तो अगर 0.5 मीटर था तो 4 गुना बढ़ने के बाद 2 मीटर हो जाएगा, खत्म। समझ में आया बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, हमने अपने आंसर भी इसको जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, मतलब लेंथ दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी निकालना है, लेंथ दिया हुआ है कितना है 1 मीटर, रेडियस 0.01 सेंटीमीटर, सेम बात है, सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए बच्चों, किस में होना चाहिए, मीटर में। तो 0.1 को हम लोग 100 से डिवाइड कर दिए, और यहाँ पे देखो पॉइंट हटा के 2 0 और आ गया, इसको लिख सकते हो हम लोग 1 इंटू 10 का पावर कितना बचा, 4 है ना, तो ये नीचे से ऊपर आ गया तो -4, चलिए इतना मीटर हो गया आर, और रेजिस्टेंस कैपिटल आर कितना दिया हुआ है 20 ओम दिया हुआ है,
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, तभी तो हम लोग को रेजिस्टिविटी निकलेगा। तो एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बच्चों, पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर हम लोगों ने यहाँ पे कितना निकाला 1 × 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो 22/7 ऐसे का ऐसे ही रह गया, इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 1 × हो गया तो 1 ही रहा, और 10 का पावर 4 2 जा 8, तो ये आर निकल गया, ठीक है। ये क्या निकल गया, सॉरी ये एरिया निकल गया। अब क्या पूछा, रेजिस्टिविटी निकालना। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला RA/L, RA/L। तो आर कितना है 20, ए कितना निकाले 22/7 × 10⁻⁻8, ठीक है बच्चों। और क्या दिया हुआ है इंटू 10⁻⁻8, और क्या दिया हुआ है नीचे में, लेंथ कितना है 1 मीटर है, चलिए 1 मीटर लेंथ, कोई बात नहीं। अब देखो क्या करोगे, कैंसल आउट, नहीं कैंसल आउट तो कोई हो नहीं रहा, इंटू कर दो, तो 2 × 22 44, 0 का 0 और डिवाइडेड बाई 7, और इंटू 10 का पावर -8, डिवाइड कर दो। 7 के टेबल में 44 आता है, नहीं कितने बार में आता है 42 आता है 6 बार में, बचा 20 आता है, 14 आता है 2 बार में, पॉइंट कितना बचा बच्चों 46 बचा, ठीक है। तो 60 आता है, नहीं 56 आता है कितने बार में 8 बार में, बचा 4, 35 आता है 5 बार में, ठीक है। तो इतना 10⁻⁻8 रेजिस्टिविटी मतलब ओम मीटर, तो ये इसका सही जवाब हो गया। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है बच्चों। देखिए हम लोग ने एक्सपोनेंशियल टर्म को छुआ ही नहीं, एक्सपोनेंशियल अलग किया और बाकी जो बच गया उसको अलग किया, तो इसका जो रेजिस्टिविटी निकल गया वो निकल गया 62.85 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्लियर बच्चों सभी को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देयर आर 3 रजिस्टर of 10, 20 and 30 join in parallel in a circuit. The potential difference across the electric circuit is 10 volt. Draw a circuit diagram for the above case. अब आपको इस केस का सर्किट डायग्राम बनाना है बच्चों, ठीक है। सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, सर्किट डायग्राम तो तीनों पैरेलल कनेक्शन किए ना, तो ऐसा करते हैं तीनों का कनेक्शन पहले हम लोग पैरेलल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये तीनों हम लोगों ने पैरेलल कनेक्ट कर लिया। अच्छे से डायग्राम बनाना, डायग्राम पे भी मार्क्स है बच्चों 1 मार्क्स, ठीक है। चलिए फिर हम लोग क्या किए, इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अब हम लोगों ने इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, ठीक है। चलिए आपको पता होना चाहिए बड़ा वाला होता है प्लस, छोटा वाला होता है माइनस। तो करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है इस तरफ से, ऊपर वाला कितना है 10 ओम, नीचे फिर इसके नीचे 20 ओम और उसके नीचे 30 ओम। ये इस तरह से हम लोगों ने सर्किट डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब क्या बोला, पहला नंबर खत्म, ये नंबर हो गया बी नंबर, ठीक है। ये ए नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। बी नंबर क्या बोला, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। टोटल रेजिस्टेंस बोला है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग मान लेते हैं आरपी, सीरीज में है इसलिए, तो 1/RP कितना निकल गया बताओ बच्चों, तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। अब क्या करो, तीनों का एलसीएम ले लो तो 30 आ जाएगा। 10 के टेबल में 33 बार में तो 3 1 जा 3, प्लस 20 के टेबल में 30, अच्छा सॉरी 30 नहीं आएगा एलसीएम, कितना आएगा 30 30 60 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब 10 के टेबल में 66 बार में तो 6 1 जा 6, 20 के टेबल में 63 बार में तो 3 1 जा 3, प्लस 30 के टेबल में 62 बार में तो 2 1 जा 2, कितना निकल गया 6 3 9 2 11, कितना निकल गया 11/60। क्या ये आंसर है, जी नहीं, ये तो 1/RP है ना, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो जो इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल गया 60/11 निकल गया। अगर आप इसको पॉइंट में करना चाहो तो भी कर सकते हो। 11 के टेबल में 55 आता है 5 बार में, बचा 5.0 कैरी लिए, कितना आ गया 44 आ गया 4 बार में, बचा 6 फिर 5, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है बच्चों। इतना ओम निकल गया,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्या बोला था दूसरा कंप्लीट। तीसरा क्या बोला है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम सोर्स। करंट पूछा है सी नंबर, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई आर। तो V कितना दिया हुआ है, कितना V था जी, 10 वोल्ट था ना, तो V 10 वोल्ट दिया हुआ है। R कितना निकाले हम लोग, तो R 11/60 निकाले हैं, सॉरी 60/11 निकाले हैं। तो पॉइंट वाला ना पुट करके ऊपर वाला पुट करते हैं, 60/11, नीचे का 11 ऊपर जाके इंटू हो गया। ठीक है, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया, तो 11/6 एम्पियर करंट निकल गया। पॉइंट में भी आप कर सकते हो और यहाँ भी छोड़ सकते हो, मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, अगर आप करोगे पॉइंट में, लो मैं ही कर देता हूँ पॉइंट में। कितना हो गया, 6 के टेबल में 6 आता है 1 बार में। ठीक है, बचा कितना 5, तो पॉइंट लग गया। 5 0 कैरी लिए 48 आता है 8 बार में, बचा 2। ठीक है बच्चों, फिर 2 0 हो गया, तो फिर 18 आता है 3 बार में। तो दीजिए इस तरह से 1.83 एम्पियर इसका सही जवाब निकल गया। बच्चों बताओ, समझ में आप सभी को, इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आंसर द बिलो क्वेश्चन। मतलब ये फिगर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 99% आने के चांसेस है बाबू, तो देख लीजिएगा आप लोग। समझ में आया क्या बोल रहा है, अगर हम स्विच ए को कनेक्ट कर देते बच्चों, ठीक है, किसको, स्विच ए को कनेक्ट कर देते, तब क्या होगा, स्विच ए को 2 के साथ कनेक्ट कर देते। अगर हम इसको 2 के साथ कनेक्ट करेंगे तो 3 में करंट जाएगा नहीं, मतलब ये दोनों लैंप काम करेगा नहीं। तो कौन सा लैंप काम करेगा, ओनली 12 ओम के जो लैंप्स होंगे वही ऑन होंगे। बात समझ में आया। और अगर 3 को कनेक्शन कर देते हैं तो 2 वाला काम नहीं करेगा, तो ओनली 4 एम्पियर के जो लैंप, सॉरी 4 ओम वाले जो लैंप होंगे वो ऑन होंगे। बात समझ में आया, बाकी वो दोनों काम नहीं करेंगे क्योंकि उनमें करंट का सप्लाई जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो 12 वोल्ट होगा। सीधा सा बात है, सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। देखिए करंट सब में बढ़ रहा है, समझ में आया, तो सब में 12 वोल्ट ही जाएंगे। अब 3 नंबर में क्या बोला है कि कैलकुलेट द करंट 12 एम्पियर। 12 एम्पियर में करंट क्या होगा, ठीक है, तो 12 एम्पियर नहीं, 12 ओम, अरे यार एम्पियर निकल जा रहा, कोई बात नहीं बच्चों। 12 ओम, 12 ओम वाले में करंट कितना होगा, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर, है ना। V है 12, R है 12, कट गया तो 1 एम्पियर करंट निकल गया। चलिए, और क्या बोला था, ये A नंबर और B नंबर, 4 ओम। 4 ओम के लिए क्या होगा, है ना जी, 4 ओम के लिए क्या होगा, तो I क्या होगा, V बाई आर, तो V है 12, R है 4, कट गया तो 3 एम्पियर। चलिए, इसके लिए कितना हो गया, 3 एम्पियर हो गया। अब क्या बोला, shows with the calculation which type of lamp has the higher power। चौथा नंबर में, 4 नंबर में क्या बोला, पावर किसका होगा, ठीक है, तो सेम 4 एम्पियर, 4 ओम, 4 ओम के लिए पावर क्या होगा बच्चों, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, है ना, V इंटू आई। अच्छा I तो दिया नहीं है, तो V स्क्वायर बाई आर ऐसे निकालना पड़ेगा, V स्क्वायर बाई आर। V कितना दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर 24, और R कितना दिया हुआ है, सॉरी 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, और R कितना दिया है बच्चों, R है कितना निकाले, R तो 4 दिया हुआ है, 4 कट गया, कितने बार में कट गया बताओ तो, ये चलो कट गया, कितने बार में कट गया, तो 12 आता है 3 बार में, 36 आ गया, कितना आ गया भाई साहब, 36 वॉट निकल गया 4 ओम वाला के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं 12 ओम। 12 ओम के लिए क्या निकल जाएगा, पावर क्या निकल जाएगा 12 ओम के लिए, तो क्या होता है, V इंटू आई। देखिए I दिया हुआ है तो इसमें VI पुट कर देते हैं, जो आपको इजी लगे आप बनाओ, जिसमें आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो I कितना निकाले, 12 के लिए 1 निकाले, तो कितना हो गया, 12 वॉट हो गया। कितना निकल गया, 12 वॉट हो गया। अगर आप V स्क्वायर बाई आर करते तो सेम आता, इसका मतलब पावर किसका निकला ज़्यादा, 4 ओम लैंप, क्या बोला था, किसके पास पावर ज़्यादा है, तो 4 ओम लैंप हैज़ द हायर पावर।
समझ में आया बच्चों? पावर 4 ओम का ज़्यादा हुआ तो सीधा सा बात है कि अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर ज़्यादा होगा बच्चों। चलिए, क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। चलिए, ये सर्किट दिया हुआ, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों आप लोगों को, ठीक है? टोटल रेजिस्टेंस आंसर। तो एक बात बताओ, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? फाइनली ये क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें बच्चों? इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करें ये देखिएगा, मेरे साथ साथ सीखिएगा। जिनको नहीं आता है वो भी आज यहाँ से ये क्वेश्चन को सीख के जाने वाले हैं, ठीक है? चलिए देखिए, करंट किधर से निकल रहा है, पहले हम लोग ये ध्यान देते हैं, ठीक है ना? करंट किधर से निकल रहा? करंट इधर से निकल रहा, ठीक है? तो यहाँ देखिए, यहाँ से सेम वायर है तो करंट यहाँ तक तो सेम गया। यहाँ पे देखिए वायर डिवाइड हो गया, है ना? मतलब करंट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कोई और करंट, यहाँ पे कोई और करंट। मान लेते यहाँ से जा रहा है आई करंट, यहाँ पे बढ़ गया, ऊपर चला गया I1 करंट और इधर चला गया I2 करंट। अब देखो I1 करंट इस रेजिस्टेंस में भी गया और I1 करंट इस रेजिस्टेंस में भी गया, और यहाँ पे I2 यहाँ आके मिल गया और I1 यहाँ आके मिल गया। अब यहाँ से I1 करंट निकल गया, वापस से चला गया सर्किट के अंदर। पोटेंशियल डिफरेंस हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बच्चों, यही होता है करंट का सप्लाई। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों में करंट सेम तो ये दोनों सीरीज में, इसमें करंट अलग तो इसके साथ ये पैरेलल में, और जो आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा बच्चों। मतलब सीरीज, पैरेलल और देन सीरीज हो जाएगा। तो जहाँ पे करंट बढ़ गया वो रेजिस्टेंस क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ये बात याद रखना। जहाँ पे करंट नहीं बटा वो सीरीज में हो गया। बस इतना ही आपको जानना है और हर क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखो, उधर का जो 6 ओम है और जो 4 ओम है, ठीक है, या फिर हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं कि R3 एंड R4 आर इन सीरीज, है ना बच्चों? वो लोग सीरीज में है, तो इसका मतलब है कि जो RS निकल जाएगा इक्विवेलेंट, वो क्या निकल जाएगा? 6 ओम प्लस 4 ओम, तो कितना निकल गया? 10 ओम, है ना? ये दोनों को सॉल्व किया तो 10 ओम निकल गया। अब अगर हम सर्किट बनाए उसके बाद, अब देखिए ये दोनों सॉल्व हो गया तो दोनों मिला के एक बन गया, है ना बच्चों? दोनों मिला के एक बन गया और बाकी जो करंट जा रहा था वो अपना चलता गया, ठीक है? अब ये आ गया 7 ओम, ये आ गया 10 ओम और ये इक्विवेलेंट कितना निकल गया? 10 ओम। चलिए, यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब यहां पे दोनों बटा था ना करंट, मतलब ये दोनों क्या हो गया? पैरेलल हो गया, ठीक है ना? क्या हो गया? ये दोनों बच्चों पैरेलल हो गया। अब एंड 10 ओम और जो 10 ओम, दोनों 10 ओम वो क्या हो गया? आर इन पैरेलल, क्योंकि वहां पे करंट डिवाइड हो गया तो वो दोनों पैरेलल हो गया बच्चों। इसका मतलब है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा? 1/10 प्लस 1/10। आप एलसीएम ले लो, नीचे 10 आ गया, 1 + 1 2 आ गया, कैंसल आउट 1/5। क्या ये है? जी नहीं, ये तो 1/RP है ना। तो RP कितना निकल जाएगा? रेसिप्रोकल कर दो तो 5 ओम। कितना निकल गया? 5 ओम निकल गया बच्चों। मतलब ये दोनों मिलके एक बन गया, ये दोनों मिलके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला 5 ओम का। तो अगर हम अब सर्किट बनाए तो सर्किट कुछ उस तरह से तैयार हो गया, वो दोनों मिलके 1 ओम हो गया, है ना बच्चों? चलिए, यहां पे कितना था? 7 ओम और ये कितना निकला? 5 ओम। चलिए, समझ में आया? मतलब इतने बड़े सर्किट को हम लोग पार्ट वाइज, पार्ट तोड़ के सर्किट डायग्राम बना के हमने आपको यहाँ पे समझा दिया, सिखा दिया। अब फाइनली यहाँ से करंट गया, दोनों में सेम करंट है तो दोनों क्या हो गया? सीरीज में हो गया। एंड 7 ओम एंड 5 ओम आर इन सीरीज, ये सीरीज में हो गया। तो जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा बच्चों इस पूरे सर्किट का, वो कितना निकल गया? 12 ओम। कितना निकल गया बच्चों? टोटल 12 ओम निकल गया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब क्या बोला? पूरे सर्किट में करंट कितना जा रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो करंट इज इक्वल टू V/R होता है। पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 24 था और R हम लोग टोटल 12 निकाला है। कट कर दो, 12 एम्पियर आ गया बच्चों, सॉरी 2 एम्पियर आ गया, ठीक है?
करंट हम लोगों ने निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया, हर एक चीज़ को समझ के। तो ऐसे क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व होंगे। सबसे पहले आप करंट को भेजना स्टार्ट करो, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा कौन पैरेलल है कौन सीरीज में है। तो आप करंट को भेजो, देखो जहाँ करंट डिवाइड हो रहा है वो पैरेलल है, जहाँ करंट डिवाइड नहीं हो रहा है वो सीरीज में है। ये बात को बच्चों याद रखना, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक सर्किट है, सेम चीज़ है, ठीक है। एमीटर लगा हुआ है, ये एमीटर का साइन है, एमीटर लगा हुआ है, बोला है कि 2 एम्पियर करंट जा रहा है पूरे सर्किट में, ठीक है। मतलब जो करंट सप्लाई है इस पूरे सर्किट में वो कितना है, 2 एम्पियर का है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R1, R1 का वैल्यू पूछा है, मतलब इसका वैल्यू पूछा है ना बच्चों। तो सीधा सा बात है, यहाँ वोल्टेज भी दिया हुआ है 30, अगर नहीं दिया हुआ तो कैसे निकालना है आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे वोल्ट भी दिया हुआ है, 30 वोल्ट फिगर में दे दिया गया है, भले क्वेश्चन में ना लिखा हो। क्या बोला है कि R1 निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ना ये दोनों के मदद से ना इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हम लोग वो निकाल लेते हैं। बात समझ में आया बच्चों। तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना निकल जाएगा। क्यों हम लोग निकाल सकते हैं ना टोटल रेजिस्टेंस, क्यों निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि हम लोग के पास V और I पता है ना। टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना निकल गया, V/I। तो V कितना है 30, I कितना है 2, कट कर दो कितना निकल गया 15 ओम। टोटल रेजिस्टेंस हम लोगों ने 15 ओम निकाल लिया है, ठीक है। नाउ अब हम लोग फाइनली जो R1 है उसको निकालते हो। तो यहाँ पे देखो आप लोग, करंट प्लस से आता है ना बच्चों, अभी मैंने बताया हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो करंट किधर से जाएगा, प्लस से जाएगा। यहाँ पे करंट ये तीनों में अलग अलग गया, तीनों डिवाइड हो गया, मतलब तीनों क्या है, पैरेलल है। तीनों क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 5 ओम वाला जो है, 10 ओम वाला जो है, और जो R1 है वो क्या है, R इन पैरेलल, वो पैरेलल है। इसका मतलब है जो 1/RP निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/R1, ठीक है। एलसीएम ले लो, कितना आ गया 10R1, इसका एलसीएम निकल जाएगा 10R1 एलसीएम निकल गया, ठीक है। अब देखो 5 की टेबल में 10 कितना बार आता है, 2 बार में आता है। तो 2 × 1 2, और R1 नहीं है तो R1 भी लग गया। प्लस 5 की टेबल में 10 1 बार में, तो 1 × R1, तो 1R1 हो गया। फिर प्लस R1 ऑलरेडी है, 10 का कमी है तो 10 आ गया, ये इसका एलसीएम निकल गया। अब दोनों को ऐड करो बच्चों, कितना आ गया 2 और 1 3R1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10R1, ये निकल गया रेजिस्टेंस। नहीं अभी पलटो, रेसिप्रोकल करो, 1/RP निकला है, यही तो समझा रहे हैं। यहीं पे तो बच्चे लोग फंसते हैं, 1/RP निकालो, रेसिप्रोकल मतलब ऊपर में 10R1 और नीचे में 3R1 प्लस 10, ये निकला, ठीक है। अब देखो, अब ये जो निकला वो ये दोनों के साथ सीरीज में हो गया, क्योंकि ये तीनों मिलके एक बन गया और देन सब में करंट का फ्लो सेम हुआ। तो इसका मतलब है एंड जो 6 ओम हो गया और जो 6 ओम हो गया और ये जो निकला RP वो क्या निकला, R इन सीरीज, वो सब सीरीज में है। तो चलो, तो RS कितना निकल जाएगा, सीरीज में तो है, तो 10, मतलब यही टोटल इक्विवेलेंट निकल जाएगा। आप ऐसे समझ लो, यही इक्विवेलेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो 10R1/3R1 प्लस 10, फिर प्लस 6 और प्लस 6, ठीक है। इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकाला ना 15, है ना, ये हम लोगों ने 15 निकाल चुका है। यहाँ कितना बचा, 6R1 बटे में 3R1 प्लस 10 और प्लस 6 6 12 हो गया बच्चों। कितना हो गया, 6 6 12 हो गया। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, है ना। इसका अगर आप एलसीएम, या फिर ऐसा करो ना, 12 इधर भेज दो, 12 भेज दो इधर, तो क्या हो गया, 15 में से 12 माइनस हो जाएगा। इधर क्या बचा, 10R1 बटे में 3R1 प्लस 10 बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखो, 12 में से गया 3, 12 में से 15 में से गया 12, कितना बचा 3, ये डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3R1 प्लस 10 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 10R1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो 3 3 जा 9R1
प्लस 3 इंटू 10 30 इज इक्वल टू 10R1। अब यहाँ देखो ये 9 को भेज दो उस तरफ, तो 30 इज इक्वल टू 10R1 में से 9R1 माइनस हो गया, कितना बचा बच्चों 30 इज इक्वल टू 10 में से 9 गया, बचा 1R1। तो R1 क्या निकल गया, तो देयरफॉर R1 का वैल्यू क्या निकल गया 30 ओम। तो क्या पूछा था हम लोग से, R1 पूछा था ना, तो R1 फाइनली हम लोगों ने निकाल लिया बच्चों 30 ओम। चलिए समझ में आया ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। R1 क्या निकल गया 30 ओम निकल गया बच्चों। क्लियर ये क्वेश्चन। हम लोगों ने क्या किया, इक्विवेलेंट निकाला, देन हम लोग वही तरीके से सॉल्व किया और लास्ट में हम लोग को इक्विवेलेंट पता था, हम लोगों ने यहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर दिया और इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिया बच्चों। क्लियर है। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक सर्किट दिया गया है, आपको बताना है कि पहला में क्या बताना है आपको, पहला नंबर में इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 28 एम्पियर 8 ओम रजिस्टर, मतलब ये जो 8 ओम का रजिस्टर है इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इफेक्टिव मतलब इक्विवेलेंट, ठीक है। तो चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 वाले के लिए, तो देखो दोनों में पैरेलल है ना, यहाँ पे करंट दोनों में अलग अलग हो गया ना, तो दोनों पैरेलल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है 1/8 प्लस 1/8 हो गया, तो एलसीएम लो 8 आएगा, ऊपर में 2 कट गया तो 1/4 आ गया। ये आंसर है नहीं, क्योंकि ये निकला है 1/R इक्विवेलेंट निकला है। तो इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो तो 4 ओम। चलिए पहला नंबर निकल गया 4 ओम। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, पहला नंबर में सेम इजी था, बस दोनों पैरेलल था, निकालना था। दूसरा क्या बोल रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है इस 4 ओम के रजिस्टर में। यहाँ पे पता बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल 8 है, ओम पता है, आई निकाल लेते हैं, आई इज इक्वल टू V/R, तो V/R 2 एम्पियर बोलोगे आप करंट है, वहाँ हो जाएगा गलती। क्यों, क्योंकि करंट इसमें अलग फ्लो होगा, इसमें अलग फ्लो होगा, समझ में आया। तो उसके लिए हमको टोटल R जब तक नहीं पता चलेगा तब तक पूरे सर्किट का करंट नहीं पता चलेगा, तो टोटल R निकालना पड़ेगा। ये दोनों को हम लोगों ने सॉल्व किया तो 4 एम्पियर निकाला, और यहाँ पे 4 एम्पियर ऑलरेडी ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो 8 एम्पियर टोटल हो गया, समझ में आया। मतलब अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकाले, ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने 4 ऑलरेडी दिया हुआ था और अभी यहाँ पे हम लोगों ने 4 निकाला, तो टोटल कितना निकल गया 8 एम्पियर निकल गया बच्चों, ठीक है। अब टोटल 8 ओम निकल गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल गया 8 ओम निकल गया। अब क्या पूछा है, अब पूछा है करंट निकालने, तो करंट क्या हो जाएगा V/R, V दिया हुआ है 8 वोल्ट, R दिया हुआ है 8 ओम, ठीक है, दोनों कैंसल आउट हो गया, कितना बचा 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा पूरा सर्किट में, समझ में आया। दूसरा नंबर क्वेश्चन खत्म, 1 एम्पियर याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से निकलता है आई टोटल R निकालने के बाद। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम है, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बच्चों। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है 4 ओम रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे देखो ये सीरीज में है, आप यहाँ पे बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस तो 8 वोल्ट है, तो इसमें भी 8 वोल्ट जाएगा, तो यहाँ पे आप गलत हो जाओगे, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, ये बात याद रखना। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। I अभी हम लोग ने टोटल 1 निकाला है, रेजिस्टेंस किस पे बात कर रहा है, 4 वाले पे बात कर रहा है, तो 4 1 जा 4 वोल्ट जाएगा पहले वाले पे और बाकी उस पूरे पे 4 वोल्ट जाएगा, समझ में आया। चलिए 4 वोल्ट गया। अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, हो गया ना। अब फोर्थ पे बात करते हैं, पावर पूछा है, 4 ओम रेजिस्टेंस पे पावर पूछा है, ठीक है बच्चों। मतलब चौथा नंबर में पावर पूछा, P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है ना, उस पे V कितना था बच्चों, V अभी निकाला 4 और I 1, तो 4 1 जा 4 वॉट का पावर बच्चों, ठीक है। पावर कितना निकला 4 वॉट का पावर निकला, ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंस इन एमीटर, क्या एमीटर में डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे गौर करो, यहाँ से 1 गया करंट, यहाँ 1, यहाँ के करंट भले बढ़ गया लेकिन वापस से करंट आ गया यहाँ पे और यहाँ भी गया 1, दोनों पे करंट हमेशा 1 फ्लो किया। मतलब तुमको आप लोगों को कोई भी डिफरेंसेस दिखे
तो नहीं। तो 5वां नंबर क्या हो जाएगा? नो। नो डिफरेंसेस इन एमीटर। एमीटर में, एमीटर दरअसल एक डिवाइस है, ठीक है, जिससे हम लोग करंट मेजर करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस भी एक डिवाइस, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। तो नहीं, हम लोग ने कोई भी डिफरेंसेस नहीं दिखा है, क्योंकि दोनों में करंट क्या फ्लो किया? सेम फ्लो किया बच्चों, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस देखे बच्चों, और आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वापस ये क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करना और अच्छे से तैयारी करो। बोर्ड एग्जाम सामने आ रहे हैं, साथ में प्री बोर्ड के भी लिए आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर हो जाना है। अभी कुछ दिन में आपके प्री बोर्ड भी हो जाएंगे, और एनसीईआरटी बुक्स, एसचन, जितने भी आपके पास रेफरेंस बुक है और सैंपल पेपर है, वो सब को आप लोग सॉल्व करो। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा एग्जाम आपका अच्छा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।